मैं कुछ शिवा के सिंबल्स समझना चाहती हूँ आपसे। आपने भस्म समझा दिया है, रुद्राक्ष की बात करते हैं और फिर उसके बाद त्रिशूल और बाकी सब की बात करते हैं। तो आप रुद्राक्ष का महत्व बताइए, बिकॉज लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि मैं तो स्पिरिचुअल पाथ में हूँ नहीं, है ना, मैं कोई मंक तो हूँ नहीं, ब्रह्मचरी तो हूँ नहीं, तो क्या मुझे रुद्राक्ष पहनना चाहिए? क्योंकि रुद्राक्ष कई सारे बेनिफिट्स बताए जाते हैं। इनफैक्ट कोई एक डॉक्टर थे, वो कहते थे कि आप रुद्राक्ष पहनेंगे तो आपका बीपी लो होगा, तो हाई बीपी पेशेंट्स को भी बोला जाता है कि आप लो बीपी। रुद्राक्ष असल में जो है वो कोई बीज नहीं है जो हम पहनते हैं। मैं पहले एजोटेरिक मतलब समझाता हूँ रुद्राक्ष का कि एक योगी के लिए रुद्राक्ष क्या है। रुद्र और अक्ष, अक्ष मीन्स आँख और रुद्र इज द नेम गिवन टू लॉर्ड शिवा। लेकिन योग की भाषा में रुद्र ग्रंथि, हमारे शरीर में 3 नॉट्स हैं, गांठ हैं, जो 3 गांठ एक एक करके खुलती है तो आपकी ऊर्जा ऊपर उठती है। तो आपके इस वाले भाग में एक गांठ है जिसे रुद्र ग्रंथि कहा जाता है। जब आप ध्यान में उतरते हैं, ध्यान आपका लगता है, चक्र आपके काम करना शुरू करते हैं, तो आपकी रुद्र ग्रंथि खुलती है। और रुद्र ग्रंथि जब ऊर्जा पार करके ऊपर जाती है तो यहाँ जो आपको डेवलप हुआ उसे असल में रुद्राक्ष कहा जाता है। ये है असल रुद्राक्ष जो एक योगी साधना करके अपने अंदर धारण करता है, शरीर के अंदर वो धारण करता है, वो असल रुद्राक्ष है। लेकिन ये वाली चीज कहां से आई, इसे हम क्यों रुद्राक्ष कहने लगे, इसको मैं समझाता हूं। ये उसी रुद्राक्ष का एक बाहर का सिंबॉलिज्म है। क्यों सिर्फ ये, अब समझते हैं। ये एक बीज है जो हमको कुदरत ने दिया हुआ है। इस कुदरत में जितने भी पेड़ पौधे हैं, सभी पेड़ पौधे एक बीज से उत्पन्न होते हैं। वो बीज बड़ा छोटा सा होता है। अगर आप आम की गुठली लेंगे, आम की गुठली निकालेंगे और उस गुठली को तोड़ेंगे, उसके अंदर छोटी सी गुठली और होती है। वो छोटी सी गुठली जो है वो आम के पेड़ का बीज है। छोटी सी गुठली को अगर आप जमीन में डालें, वो छोटी सी गुठली के अंदर इतना बड़ा आम का पेड़ छिपा हुआ है, हमें नहीं दिखता। करेक्ट। उस छोटी सी गुठली के अंदर और हजारों आम छिपे हुए हैं जो आगे आने वाले सालों साल हमको मिलने वाले हैं, लेकिन उसके अंदर हमें नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि उस बीज के अंदर वो इतने बड़े पेड़ की जो ऊर्जा है, जो तमस है, वो अंदर छिपा हुआ है। आप उसको लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। वो बीज आप रख दीजिए अपने घर पे, वो वैसा का वैसा रहेगा। अगर आप उसको जमीन में गाड़ देंगे, सही टाइम आने पर वो फूटेगा, तब तक वो वैसा का वैसा रहता है। उसके अंदर वो ऊर्जा वैसे की वैसी रहती है। इस तरीके से हर एक पेड़ के बीज होते हैं, सब के अंदर अपने अपने तमस होते हैं। वो बीज फटता है और वही बीज पेड़ बन जाता है, इतना विशाल पेड़ बन जाता है। ठीक इसी तरह ये रुद्राक्ष जो है, इस रुद्राक्ष को अगर आप तोड़ेंगे, इसके अंदर भी काले काले बीज होते हैं, ब्लैक स्मॉल स्मॉल सीड्स निकलते हैं। जो रुद्राक्ष का एक्सरे होता है, अगर आप देखेंगे उसके अंदर आपको काले सीड्स दिखेंगे। दैट्स व्हाट द रियल रुद्राक्ष इज। वो रियल सीड है जिसके अंदर वो तमस ऊर्जा है। अब उसी ऊर्जा का हम इस्तेमाल करते हैं हमारी साधना में आगे बढ़ने के लिए। सिर्फ रुद्राक्ष नहीं, लोटस के सीड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। तंत्र में अलग अलग सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है। माँ काली की अगर कोई साधना कर रहा है, वो अलग सीड का इस्तेमाल करता है। ये जो है ये शिव से जुड़ी हुई चीज़ है। अब लोग कहेंगे सिर्फ यही क्यों, हम आम की गुठली क्यों नहीं पहन ले? तो अगर आप हफ्ते भर आम की गुठली पहनकर देखो और हफ्ते भर रुद्राक्ष पहनकर देखो, आपको स्वयं आपके जीवन के उस क्वालिटी में फर्क नजर आएगा कि ये वाले बीज के अंदर जो ऊर्जा है और वो वाले बीज के अंदर जो ऊर्जा है, वो क्या फर्क आपके अंदर पैदा करती है। काफ़ी सारे ऐसे बीज भी है जिसका वशीकरण में भी इस्तेमाल किया जाता है। इट हैज़ सो मच ऑफ तमस कि आप किसी भी व्यक्ति को उसके ऑरा में काबू कर सकते हैं। सो इस तरीके से अलग अलग सीड्स हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग जो जानते हैं वो रुद्राक्ष है, फिर कमल के सीड्स हैं, लोटस के सीड्स हैं। ये सारे सीड्स को लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर अगर हम देखेंगे विष्णु और कृष्ण भगवान को पूजा जो करते हैं, उनकी जो भक्ति करते हैं, वो तुलसी माला पहनते हैं। वो भी एक काइंड ऑफ थिंग है जो तामसिक तमस, तामसिक का मतलब ये नहीं है कि गलत चीज़। तमस का मतलब वो ऊर्जा जो अभी एक्शन में नहीं आई है, उसे तमस कहते हैं। तो वो ऊर्जा अलग अलग चीज़ों में है, उसका इस्तेमाल लोग करते हैं। तो दैट्स हाउ रुद्राक्ष वर्क्स। अंडरस्टूड। काफ़ी सारी रुद्राक्ष मालाएं बिकती हैं जो सिर्फ कमर्शियल या मोनेटाइजेशन के तौर पर बिकती है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये एक ऑथेंटिक रुद्राक्ष है और ये एक करप्टेड रुद्राक्ष है? रुद्राक्ष का एक्सरे, उसके अंदर जो ब्लैक सीड्स होते हैं,
वो एक्सरे अगर आप इसका निकालेंगे, पंचमुखी रुद्राक्ष है तो उसके अंदर आपको 4 या 5 ऐसे सिड्स दिखेंगे। तो आप उसका एक्सरे कीजिए, एक्सरे में आपको पता चलेगा। और दूसरे भी कुछ टेस्ट हैं जो यूट्यूब वगैरह पे दिए जाते हैं, बट आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि उसको भी बाईपास कर लिया है इंडस्ट्री वालों ने, कि वो पानी में डालो, वो तैरेगा ऊपर और नीचे चला जाएगा, तो ओरिजिनल है डुप्लीकेट। बट वो चीज़ अब बाईपास हो सकती है केमिकल्स का इस्तेमाल करके। सो द ओनली वे इज़, या तो आप किसी ट्रस्टेड गुरु या किसी ऐसी संप्रदाय से ले, या फिर आप इसका एक्सरे करवाइए। अंडरस्टूड। If you enjoyed watching this content, you can watch the full in-depth video on the Body to Being podcast hosted on Shloka YouTube channel. To continue watching shorter pieces of this content, you can subscribe to Shloka Clips on YouTube. Don't forget to like this video and follow us on Spotify. Pranam.